हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है फिर से आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे बड़ी समस्या यही है, अब क्या करें, कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें, क्या न निकाले। तो बिल्कुल लगभग हमारे पास में अभी अपन मान करके चले तो लगभग अपने पास में 60 दिन बचे हुए हैं। लगभग कितने दिन बचे हुए हैं मेरे दोस्तों? तो लगभग अपने आपके पास में बचे हुए हैं 60 दिन, है ना। 60 दिन को अपन मान के चले, क्योंकि अभी जनवरी के भी 3-4 दिन बाकी है, 30 दिन 31 दिन पूरे 3-4 दिन अब दिसंबर के बाकी है, और उधर आपके जनवरी 31 दिन की पूरी बाकी है, और 26 दिन आपको वो मिलते हैं। तो ऐसे करके लगभग 60 दिन अपने पास में पड़े हुए हैं। अब इस 60 दिन के अंदर यदि अपन तैयारी बनाना चाहें, और मान लो कम भी कर दें, आप 55 दिन का भी बनाना चाहते हो कि 5 दिन प्लानिंग बनाने में भी लग जाए, तो 55 दिन में कैसे प्लान बनाएं? तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि तैयारी का एक सही तरीका, यदि मैं आपकी जगह पर अगर एक विद्यार्थी होता तो मैं किस तरीके से इस समय को यूटिलाइज करते हुए अपना एक सही रणनीति तैयार करता। सबसे पहले एक तरफ तो आप अपना एक रफ पेज लो जिसके ऊपर विषय लिखो कि कितने सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, सबको लिखो एक बार। हिंदी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सोशोलॉजी, जो भी आपके आ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, गणित, साइकोलॉजी, उनको एक बार आपने यहां पे लिख दिया कि ये है आपके पास। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली कोडिंग होती है आपके सी की। सी का मतलब है आपके कंप्लीट। आपको पहले जो सब्जेक्ट लिखा है और जिन सब्जेक्ट को आपने 100% एक बार कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उनके आगे एक बार क्या लगा दो आप सीसी। मतलब आपने यदि 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो 3 को एक बार आप लिख दो कि हाँ ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ये दोनों जो बच्चे, ये कितने कंप्लीट हैं? यदि ये आपके 70 से 80% तक कंप्लीट हैं, कर रखे हैं, तो बाकी 20% में अभी उलझने का कोई तात्पर्य नहीं है। बाकी 20% को एक बार ब्रेक कर दिया जाए, बाकी 20% को अभी हाथ लगाना ही नहीं है अपन को, एक बार जो है। कारण क्या है कि अंतिम समय में लॉ ऑफ रिपीटेशन काम करता है, पुनरावृत्ति का आपके यहां क्या करता है, आपके नियम काम करता है। तो जिसकी जितनी पुनरावृत्ति होगी वो चीजें उतनी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और परीक्षा के दिन वापस सबकॉन्शियस माइंड से ठीक उसी प्रकार से निकल करके बाहर आएगी। तो आप पुनरावृत्ति के ऊपर जोर दें, नया पढ़ने के ऊपर जोर नहीं दें। हम ये गलती कर देते हैं कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ रखा होता है उसको भी क्या कर लेते, भूल लेते। आप ये ध्यान रखना है कि आपको एक बार 90 नंबर लाने हैं, है ना। अपना टारगेट एक बार पात्रता को निकालना है, बाकी सारा काम मेंस में किया जाएगा। एक तो ये काम करो। अब आपको ये क्या करना है मेरे दोस्तों, जो चीजें आपकी जिस तरीके से कंप्लीट है, 5 चीजें, उनको आपको रख देना है। आपको यहां पर याद रखना है। फिर यहां पे इसको जो तैयारी करनी है वो किसके आधार पर करनी है? डेली टास्क के आधार पर, है ना। हाँ, इसका नाम दिया गया है आपके टास्क बेस्ड लर्निंग। यानी कि अब जो आपको तैयारी करनी है वो किसके आधार पर करनी है? आपके टीवीएल के आधार पर करनी है। ये क्या चीज होती है, इसको समझिए। टास्क बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत क्या होता है कि पहले आपने मान लीजिए अपनी अभिक्षमता के आधार पर घंटे निकाल दिए कि आपका कितना विल पावर है, कि आप प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, जो भी आपका अपना विल पावर है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले तय करना है कि मेरी कैपेसिटी इतने घंटे की पढ़ने की है। तो पहले तो वो घंटे अलग करने, फिर वो कौन से घंटे होंगे, सुबह के होंगे, शाम के होंगे, दिन को होंगे, आधे सुबह के, आधे दिन के, आधे शाम के, आधे रात के होंगे, कौन से वो 6 घंटे होंगे, कौन से वो 8 घंटे होंगे जो आप सेल्फ पढ़ोगे, जिसमें आपकी कोई ऑनलाइन क्लास ऐड नहीं होगी, जिसमें आपकी कोई अन्यत्र आप कोचिंग कर रहे हो तो वो क्लास ऐड नहीं होगी, इसमें आपकी सेल्फ स्टडी ऐड होगी। ये सेल्फ स्टडी के आप कितने घंटे निकाल रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपने ये तय किया कि मेरे पास में कितने घंटे हैं, 6 घंटे, 2 घंटे सुबह के, 2 घंटे दिन के, और 2 घंटे कौन से निकालेंगे, अपन रात को निकालेंगे। ये आपने क्या कर लिया, यहां पे तय कर लिया। अब यहां पे देखना, आप इस 6 घंटे में आपको टास्क लेना है। टास्क क्या लेना है कि आपके पास में 2 तरीके हैं कि आपकी ये 5 सब्जेक्ट हैं, या तो आप चाहो
तो दो दो सब्जेक्ट को एक साथ उठा सकते हो, और आप चाहो तो एक सब्जेक्ट को ही एक बार उठा सकते हो। जैसे देखो, आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट को उठाई, आप 6 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है अधिकतम से अधिकतम 3 से 4 दिन के अंदर मुझे इस सब्जेक्ट को 100% क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है। 100% इसको वापस पढ़ना है जितना हमने पढ़ रखा है। आपको लगता है कि यार एक सब्जेक्ट को रोज 6 घंटे पढ़ के 4 दिन तक बोर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट उठा लो। 2 सब्जेक्ट में आप क्या कर लो, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो गई। इसको चलने दो 6 दिन तक। भाई कितने दिन तक चलने दो, 6 दिन, या 6 दिन के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट को निपटाओ, अगले 6 दिन में इनको निपटाओ, अगले 6 दिन में इनको निपटाओ, यानी कि 6 6 12 और 6 18, 18 दिन के अंतर्गत आपकी ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर 18 दिन में अगर आपने एक बार इस चीज को पुनरावृत्ति कर ली, तो अगली बार में जब वापस रिपीटेशन करना पड़ेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। 2 दिन का ब्रेक लो, यानी कि 20 दिन हो गए आपके। अभी आपके पास में पड़े आगे के 40 दिन। अब आगे के 40 दिन में टास्क बनाना है कि जो सब्जेक्ट आपने पहले 18 से 20 दिन में क्लियर किए, उस सब्जेक्ट को दूसरी बार में 10 से 12 दिन के अंदर क्या करने, रिकवर करने। मतलब दूसरे बार में आपका टाइम क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है, तो अगली बार पुनरावृत्ति करोगे तो इसका समय क्या लगेगा, आपके कम लगेगा। तीसरी बार में आपको क्या करना है, आपके दिन बचे हुए आपके पास में 10 से 12 दिन यहां पे आ जाते हैं, रिपीटेशन करते हो तो आपके लगभग 30 दिन मान लेते हैं, या मैं मान लेता हूं 25 दिन पड़ा हुआ है। फिर आप लास्ट में लगाओ कि 8 दिन में वापस इन सब्जेक्ट को क्या करना है, रिवीजन। क्योंकि पुनरावृत्ति की संख्या बढ़ेगी, अभ्यास की संख्या बढ़ेगी, तो आपके समय की संख्या क्या होगी, घटेगी। भाई एक चीज को तीसरी बार पढ़ रहे हो तो पहली बार से तो समय तीसरी बार में क्या लगेगा, कम लगेगा। 8 से 10 दिन में इसको क्या कर लो, कवर कर लो। अब बचे हुए आपके 10 से 12 दिन। भाई कितने बचे हुए आपके, 10 से 12। एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन। यदि आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा है और आप ये 10 से 12 दिन पीछे वाले छोड़ दो, क्योंकि यहां पे अपन मूल काम करेंगे। क्या कार्य करेंगे, यहां पे मूल कार्य करेंगे। 3 बार यदि आप रिवीजन कर लेते हो तो मेरी ऐसी मानना है कि 3 बार में आपको चीजें इतनी आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी कि आपको भले ही याद न हो, लेकिन वो अवचेतन मन में जाकर के इस तरीके से छप जाएगी कि जब भी आप एग्जाम के अंतर्गत बैठोगे तो वो आपके अवचेतन मन से निकल करके उसके उत्तर आपको अपने आप याद आ जाएंगे। एक लास्ट के 10 से 12 दिन क्या करेंगे, यहां पे स्मार्ट चीज पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मेन डाटा को अपन पढ़ेंगे, बाकी सबको नहीं पढ़ेंगे। यहां पे आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपने जितने घंटे निर्धारित किए, जैसे 6 घंटे आपने निर्धारित कर रखे, ये आपने निकाल दिए, ये तो हो गए आपके केवल और केवल किसके हो गए मेरे दोस्तों, रिवीजन के। 1.5 से लेकर के 2 घंटे तक आपको केवल एमसीक्यू के निकालने पर डे। ये एमसीक्यू आपको पढ़ने हैं अपनी किताबों के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से, जैसे आप पढ़ सकते हो वैसे पढ़ने हैं। ये 6 से 7 घंटे अपने एक बार प्रॉपर करो। फिर आप अतिरिक्त समय जहां पे भी दे सकते हो वहां पे लगाने का प्रयास करो। फिर आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगती है, जो शिक्षक आपने तय कर रखे कि मैं साइकोलॉजी इनसे पढ़ता हूं, हिंदी इनसे पढ़ता हूं, गणित इनसे पढ़ता हूं, जो आपको मुश्किल लगते हैं उसके ऊपर आपको अतिरिक्त 1 आध घंटा या आधा पौन घंटा ध्यान देने की जरूरत है। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी आपके पास में 2 ही काम करने, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और दूसरा जो करना है वो कौन सा करना है मेरे दोस्तों, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन का काम करना है। और आपको ध्यान रखना है, ये ऑनलाइन टेस्ट देने की झंझटें छोड़ो, ऑफलाइन के ऊपर काम करो। आपके पास में किताबें पड़ी रहती है, मार्केट से ओएमआर की फोटोकॉपी करवा के ले आओ, या ओएमआर की किताब मिलती है कोई 20-40 रुपए की, खरीद के ले आओ और ओएमआर के ऊपर टेस्ट दो। इधर किताबों में क्वेश्चंस देखो, आंसर यहां पे गोला करो, देखो यहां पे गोला करो। ओएमआर भरने की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, और परीक्षा में ओएमआर भरने का जो भय है वो भी समाप्त होगा। और ओएमआर भरते समय एग्जाम में जो त्रुटियां होती है वो भी क्या होगी, आपकी कम होगी। तो ओएमआर पर टेस्ट देना शुरू करो। तो 2-3 काम करने, ओएमआर पर टेस्ट, दूसरा आपके जितना पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन, और तीसरा काम करना है एमसीक्यू। बस इस 50 से 60 दिन जो आपके पास में बचे हुए, इनके अतिरिक्त आपको और कोई काम नहीं करना है। आपके आराम से पात्रता के 90 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये मूल एग्जाम नहीं है, पात्रता एग्जाम है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 150 में से 90 नंबर लाने का सामर्थ्य हम में है, और हमने इतना तो पढ़ रखा है कि 90 नंबर लेकर के आ जाएंगे, है ना। आपको ये अपन क्या अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में या ज्यादा ओके या क्या करेगा, कोई जरूरत नहीं है। 90 नंबर लाने ले आएंगे, है ना। समय जो समय है उसमें भी बहुत कुछ बेहतरीन किया
जा सकता है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से आपको समझ, मेरा ये नियम ये जो बता रखा है मैंने, याद रखना, टीबीएल के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। बिना टास्क लिए पढ़ना ही नहीं है, डेली टास्क लेकर के पढ़ो। आज ये कंप्लीट मतलब ये करना है, खत्म बात। अब यहाँ टास्क लेने वाले बच्चे टाइमिंग नहीं देखते, फिर आज ले लिया है कि ये टॉपिक आज, ये जैसे मान लीजिए कि आपने पकड़ ली कि आज पूरे दिन के अंदर शिक्षण विधियां निपटनी है। अब 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 12 लगे, 15 घंटे लगे, शिक्षण विधियां खत्म करनी है, मतलब करनी है। इसको कहते हैं टास्क बेस्ड। तो अब जो टाइमिंग बचा हुआ है वो सारा टास्क बेस्ड लर्निंग के आधार पर होगा, बाकी और कोई तरीका आपके पास में नहीं। और भ्रमित नहीं होना है ऐसे समय में आपको किसी अन्य चीज पर जाकर के कि मैं अब एप्लीकेशन खरीद लूँ, अब कोचिंग चला जाऊँ, कि वहाँ पे फ्री बेस चल रहा है चला जाऊँ, वहाँ पे 50% छूट मिल रही है चले जाऊँ। ऐसे द्वंद्व में नहीं आना है। अब केवल अपनी दिशा, जो आपके पास में चीजें हैं, जो आपके पास में कंटेंट है, जो आपके विषय वस्तु आपके पास में है, उसी के आधार पर आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, काम करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बाकी ऐसे वीडियो 5 मिनट से ज्यादा होते नहीं है, मैं अब टिकूंगा नहीं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे और जय हिंद।